एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जो कि है वेरिकोज वेन। फूली हुई सूजी हुई नसें सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगती, बल्कि अगर उसको टाइम पे ठीक ना किया जाए, उसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकती है। वेरिकोज वेन के उपचार के लिए या तो लेजर या फिर सर्जरी की सलाह दी जाती है, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि ऐसे कौन से घरेलू उपचार है जिसकी वजह से आप वेरिकोज वेन को ठीक कर सकते हैं और आगे बढ़ने से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिकोज वेन क्या होता है। हमारे हार्ट को जो खून सप्लाई करने वाली नसें होती हैं उनके वॉल्स खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नसें सूजी हुई फूली फूली सी दिखने लगती है। उसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन बीमारी को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसके सिवियरिटी के अनुसार। तो फर्स्ट स्टेप में जस्ट डिसीज शुरू हुआ होता है, जिसे हम स्पाइडर वेन भी कहते हैं। तो स्पाइडर वेन में आपको बिल्कुल पतली पतली सी मकड़ी के जाले जैसी नीली कलर की वेन्स दिखने लगती है और उसमें बाकी कोई तकलीफ पेशेंट को नहीं होती है, लेकिन सिर्फ वो कॉस्मेटिकली खराब दिखता है। तो तब आपके वेरिकोज वेन डिसीज की शुरुआत हो चुकी होती है। और उसका सेकंड स्टेप है जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन, जिसमें आपको आपकी नसें फूली हुई दिखती है, सूजी हुई दिखती है, टेढ़ी मेढ़ी सी लगने लगती है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपके नसों से खून बाहर निकलने लगता है, आपका स्किन ब्लैक होने लगता है। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें आपका नीचे का पैर पतला सा होने लगता है और ऊपर के पैर में सूजन आने लगती है, जिसको इन्वर्टेड बॉटल शेप भी कहते हैं। जो बॉटल अगर उल्टी रखती जाए वैसे आपका पैर दिखने लगता है। उसके बाद फिफ्थ स्टेज और सिक्स स्टेज में आपके पैरों में अल्सर होने लग जाता है। तो ये 6 स्टेजेस है आपके वेरिकोज वेन के। लेकिन अगर आपकी बीमारी फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में है तो आप इन घरेलू उपचारों से आपका डिसीज ठीक कर सकते हैं, उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से घरेलू उपचार है जिनकी मदद से आप वेरिकोज वेन को ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये करना है कि वेरिकोज वेन होने का जो कारण है जो है लंबे समय तक खड़ा रहना, तो इसे हमें अवॉइड करना है। आपको दिन भर लंबे समय तक खड़े रहना, लंबे समय तक एक जगह पे बैठे रहना अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें आपको काम की वजह से दिन भर खड़े रहना पड़ता है या फिर एक जगह पे घंटों तक बैठे रहना पड़ता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप बीच बीच में चलिए। अगर आप बीच बीच में चलेंगे तो आपकी वो लेग के मसल एक्टिवेट होते हैं। और अगर आपको लंबे समय तक एक जगह पे बैठना पड़ता है तो ऐसे में भी आप बीच बीच में उठकर थोड़ा वॉक ले सकते हैं या फिर बैठे बैठे ही अपने लेग्स की, अपने पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऐसा सब करने से आपके पैरों की नसों पे प्रेशर नहीं आएगा या फिर कम प्रेशर आएगा। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि रात को सोते समय अपने पैरों को ऊंचा उठाकर सोना है। मतलब रात को जब आप सोते हैं तो अपने पैरों के नीचे आप तकिया ले लीजिए और अपने पैरों को अपने हार्ट के लेवल से अगर आप ऊंचा उठाकर सोएंगे, उससे क्या होता है, आपके वेन्स को ड्रेन होने में मदद होती है और आपका डिसीज कम होने में मदद होती है। तीसरे नंबर पे जो उपाय है वो है वॉकिंग। तो वेरिकोज वेन में वॉकिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। हर एक पेशेंट को वॉक करना ही चाहिए। वॉक करने से आपके काफ मसल एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी नसों से आपके हार्ट तक ब्लड का ड्रेनेज अच्छे से होता है। वेरिकोज वेन में जितना वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्रेसिव स्टॉकिंग्स। तो कॉम्प्रेसिव स्टॉकिंग्स क्या होते हैं, बहुत टाइट और लंबी लंबी जुलाबे होती है जो आप अपने पैरों में पहनते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स, आपके नसों पर टाइट प्रेशर आता है और आपका ब्लड फ्लो ठीक होता है। उसके बाद डाइट और एक्सरसाइज, इन दोनों का भी वेरिकोज वेन में बहुत महत्व है। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके मसल्स टाइट होते हैं, आपका ब्लड फ्लो ठीक होता है। तो वेरिकोज वेन के पेशेंट ने एक्सरसाइज बिल्कुल करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और डाइट में हमारे चेंजेस लाने चाहिए। तो डाइटरी चेंजेस कौन से इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपको प्रोसेस फूड खाना बंद करना होगा। बाहर की जो भी चीज़ें हैं, ऑयली पदार्थ है, वो सब खाने आपको बंद करने हैं। उसके साथ ही नमक ज़्यादा खाने से क्या होता है, आपके शरीर में वाटर रिटेंशन होता है जो कारणीभूत होता है आपके वेरिकोज वेन को बढ़ाने के लिए। और ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है, जैसे कि केला।
उसके बाद फ्लेवोनॉइड हमारे नसों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें फ्लेवोनॉइड होता है जैसे कि पालक, बीन्स, दालें, ब्रोकोली और फिर बेरीज, ये सब चीज़ें आपके खाने में इंक्लूड करनी है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट बाथ। तो कॉन्ट्रास्ट बाथ में क्या करते हैं, गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक आपको आपके पैरों को डुबोकर भिगोकर बैठना है और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए आप ठंडे पानी में पैर भिगोकर बैठिए। तो इसे ठंडा गर्म करने की वजह से क्या होता है कि आपके वेन्स का, आपके नसों का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सप्लाई ठीक होता है। उसी तरह मसाजिंग भी वेरिकोज वेन के पेशेंट पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी मानी जाती है। जब आप अपने पैरों को मसाज करते हैं तो मसाज की वजह से आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बढ़ता है और इन टर्म वो आपको वेरिकोज वेन में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके डेली के रूटीन में इंक्लूड करनी है, शामिल करनी है। उसी के साथ ही योगा के भी कुछ आसन होते हैं जो वेरिकोज वेन में बहुत लाभदायक होते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उनको भी आप अपने रोज़ के रूटीन में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत बार देखा जाता है कि लीच थेरेपी वेरिकोज वेन के पेशेंट में रेकमेंड करी जाती है। तो लीच थेरेपी से भी आपको आपके वेरिकोज वेन में सिम्टोमेटिक फ़ायदा दिखता है। तो ये सारे उपाय हैं जो आप बहुत ही आसानी से आपके दिनक्रम में शामिल कर सकते हैं और अपने वेरिकोज वेन को ठीक कर सकते हैं और उसी के साथ ही आगे बढ़ने से भी रोक सकते हैं। इन उपायों को कुछ महीनों तक रेगुलरली ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए कि आपके वेरिकोज वेन में आपको कैसे फ़ायदा होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।